गुड मॉर्निंग फ्रेंड, नमस्ते। एक मार्क क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि कोलाइडी विलयन कैसे बनाया जाता है, उसका शुद्धिकरण कैसे करते हैं, आपको अपोहन बताए थे, वैद्युत अपोहन बताए थे। आज हम जो है कोलाइडी विलयन के गुणों का अध्ययन करते हैं। अब देखिए कोलाइडी विलयन का गुण क्या है। जैसे टिंडल प्रभाव है, ब्राउनियन गति है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, सब गुणों का अध्ययन करेंगे। तो आज हम पहली पॉइंट लेकर आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव देखते हैं क्या है। अच्छा, आप बताइए, आपके घर में बिल्कुल बंद कमरा है जहां बिल्कुल अंधेरा रहता हो। अरे भाई, कंस की काल कोठरी, कल्पना करिए अगर कंस की काल कोठरी में यदि हम कहीं से छिद्र कर दें जहां से थोड़ी सी प्रकाश आए, तो आप देख रहे हैं कि जिस मार्ग से प्रकाश आता है, जिस मार्ग से प्रकाश चलता है, उस मार्ग में जितने भी धूल के कण होते हैं चमकते हुए दिखाई देते हैं। यह प्रकाश का प्रकीर्णन है। तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन से ही संबंधित क्या है, आपका टिंडल प्रभाव है। अरे भाई, आप सभी सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने गए होंगे। जब पिक्चर का प्रोजेक्शन होता है, माने जब जो है पर्दे पे जो है किरण जाती है, तो किरण जिस मार्ग से जाता है तो वहां पर जो है धूल के कण सिनेमा हॉल में चमकता हुआ दिखाई देता है। अब देखिए, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन से ही संबंधित है। तो वैज्ञानिक टिंडल ने इसका विधिवत अध्ययन किया था। आइए देखते हैं क्या बताते हैं कि जब वास्तविक विलयन, अरे भाई, वास्तविक विलयन के कणों की साइज बहुत कम होती है, 10⁻⁷ सेंटीमीटर से लेकर के 10⁻⁸ सेंटीमीटर बताए हैं। 10⁻⁷ सेंटीमीटर से लेकर के 10⁻⁻, जब विलय के कणों की साइज 10⁻⁷ सेंटीमीटर से लेकर के 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है, और विलायक के कणों की साइज जो होती है उतना ही होता है। तो ऐसे विलयन को वास्तविक विलयन कहते हैं। जबकि कोलाइडी कणों का आकार कुछ बड़ा हो जाता है। जब विलय के कणों की साइज 10⁻⁴ सेंटीमीटर से लेकर के 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है, और विलायक के कणों की साइज 10⁻⁷ सेंटीमीटर से लेकर के 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है, तो ऐसे विलयन को कोलाइडी विलयन कहते हैं, पढ़ाए हैं। तो कहने का मतलब वास्तविक विलयन में विलय के कणों की साइज क्या है, छोटी होती है, जब कोलाइडी कणों का आकार थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो आप सुनिए ध्यान से कि आप ध्यान सुनिए, जब वास्तविक विलयन को अंधेरे में रख करके तीव्र प्रकाश स्रोत प्रवाहित करके सूक्ष्मदर्शी की सहायता से प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत देखते हैं। तो देखते हैं विलयन के भीतर प्रकाश का पथ चमकता हुआ दिखाई नहीं देता। अब देखिए, जब हम इसमें प्रकाश को प्रवाहित करते हैं तो प्रकाश पथ चमकता हुआ दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर हम जो है वास्तविक विलयन के स्थान पर अगर हम कोलाइडी विलयन ले लें, तो अब सुनिए क्या होता है। जब कोलाइडी विलयन को अंधेरे में रख करके अरे भाई, कोलाइडी कणों का आकार थोड़ा बड़ा होता है ना। जब कोलाइडी विलयन को अंधेरे में रख करके तीव्र प्रकाश प्रवाहित करके सूक्ष्मदर्शी की सहायता से प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत देखते हैं, तो प्रकाश का पथ चमकता हुआ दिखाई देता है। प्रकाश का पथ विलयन के भीतर नीले रंग का चमकता हुआ दिखाई देता है, और यह नीले रंग का जब चमकता हुआ दिखाई देता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो टिंडल प्रभाव की घटना शुद्ध पानी में नहीं मिलेगा, माने वास्तविक विलयन नहीं मिलेगा, लेकिन कोलाइडी विलयन में मिलेगा। अब सुनिए, द्रव में ही कोलाइडी कणों का आकार छोटा होता है, उसमें जो है टिंडल प्रभाव घटना कम दिखाई देता है। जबकि द्रव विरोधी के कोलाइडी कणों का आकार थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए उसमें जो है टिंडल प्रभाव घटना कुछ अधिक दिखाई देती है। तो इस घटना में क्या होता है, विलयन के भीतर एक शंकु जैसी आकृति बन जाती है। विलयन के भीतर, कोलाइडी विलयन के भीतर एक शंकु जैसी आकृति बन जाती है, और इस शंकु को जो यहाँ पर शंकु बना है, इधर है, टिंडल शंकु कहते हैं।
इस सम क्या कहते हैं? टिंडल सम कहते हैं। आप समझ गए ना? आप सुनिए, देखिए दोनों में कुछ नहीं सेम है। उसमें क्या था कि वास्तविक विलयन, इसमें हम वास्तविक विलयन तीव्र प्रकाश पद करते हैं, और उसमें क्या होता है? कोलाइडिक विलयन। तो वास्तविक विलयन में जो है प्रकाश पद चमकता हुआ दिखाई नहीं देता, और जबकि जो है कोलाइडिक विलयन में जो है प्रकाश पद चमकता हुआ दिखाई देता है। और प्रकाश पद जब चमकता हुआ दिखाई देता है तो यह घटना क्या है? आपका टिंडल प्रभाव है। टिंडल प्रभाव के कारण, टिंडल प्रभाव का मुख्य कारण जो है कि कोलाइडिक कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। भौतिक विज्ञान में आपने बताया, पढ़े होंगे कि कैसा दस पढ़े हैं प्रकाश प्रकीर्णन, कि माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश को टकरा करके फैलने की प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। लॉर्ड रायले के अनुसार जिस रंग के प्रकाश की तरंग कम होता है उसका प्रकीर्णन अधिक होता है, जिसका तरंग अधिक होता है और उसका प्रकीर्णन क्या होता है? कम होता है। ध्यान दीजिए, जिसकी तरंग कम होती है उसका प्रकीर्णन अधिक होता है। जैसे भाई बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई लगभग बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग की लंबाई लगभग 45 एंगस्ट्रॉम, और लाल रंग के तरंग की लंबाई लगभग 7500 एंगस्ट्रॉम। तो ध्यान सुनिए, जिसकी तरंग कम होती है उसका प्रकीर्णन अधिक होता है, और जिसकी तरंग अधिक होती है उसका प्रकीर्णन कम होता है। अब ध्यान सुनिए, इसकी तरंग क्या होती है? कम होती है, प्रकीर्णन अधिक होता है। इसी कारण हमको आसमान कैसे दिखाई देता है? नीला रंग का दिखाई देता है। और ब्रेक लाइट में जो है हम लोग ब्रेक लाइट में लाल रंग का जो है, लाल कलर का जो है ब्रेक लाइट लगाते हैं, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? बहुत कम होता है। उगते और डूबते समय जो है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, सभी का प्रकीर्णन हो जाता है, लेकिन उगते समय और डूबते समय सूर्य हमसे काफी दूर होता है, तो लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? नहीं होता, इसलिए हमको सूर्य कैसे दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। तो आसमान का नीला दिखाई देना, उगते और डूबते समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये सब प्रकाश के प्रकीर्णन की ही घटना है। तो टिंडल प्रभाव का मुख्य कारण जो है कोलाइडिक कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। टिंडल प्रभाव के शर्त क्या है? देखिए, टिंडल प्रभाव की शर्त यह है कि जो है परिक्षेपण अवस्था माने कोलाइडिक कण परिक्षेपण अवस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच अपवर्तनांक अधिक होना चाहिए। जब अपवर्तनांक अधिक, दोनों के बीच अपवर्तनांक का अंतर, परिक्षेपण अवस्था और परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांकों के बीच अंतर अधिक होना चाहिए। जब दोनों के अपवर्तनांक में अंतर अधिक रहेगा तब तो प्रकाश का जो है प्रकीर्णन होगा, माने यहाँ पर टिंडल प्रभाव होगा, नहीं तो टिंडल प्रभाव इतना दिखाई नहीं देगी। उसका नंबर 2 है कि जो परिक्षेपित कणों का व्यास है, जो कोलाइडिक कणों का आकार है वह अधिक हो, लेकिन प्रयुक्त प्रकाश के तरंग क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। तब तो जो है इस कंडीशन में आपका जो है टिंडल प्रभाव दिखाई देगा। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है? अरे भाई वही क्या है उदाहरण कि सिनेमा हॉल में पिक्चर के प्रोजेक्शन समय जो है आपको जो है टिंडल प्रभाव की घटना देख सकते हैं। आइए फिर कॉपी लिख पाते हैं। तो टिंडल प्रभाव TYNDALLEFECC टिंडल इफेक्ट। तो पहले फिगर बनाएंगे आप लोग। इसमें देखिए यहाँ एक पात्र यह है, एक पात्र दूसरी है। पहली जो पात्र है उसमें वास्तविक विलयन रखे हैं, और दूसरी पात्र में कौन से विलयन रखे हैं? कोलाइडिक विलयन रखे हैं। ये सूक्ष्मदर्शी है, ये आंख है, ये सूक्ष्मदर्शी आंख है, और ये जो आप देख रहे हैं स्टार जैसा बनाए हैं तार जैसा, ये तीव्र प्रकाश स्रोत है, और यहाँ लेंस लगा करके हम प्रकाश स्रोत को अंदर तेजी से प्रवाहित कर रहे हैं। तो देखिए, जब वास्तविक विलयन को अंधेरे में रखकर तीव्र प्रकाश प्रवाहित करके सूक्ष्मदर्शी की सहायता से प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत देखते हैं। प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत देखते हैं तो प्रकाश का पथ चमकता हुआ दिखाई नहीं देता। प्रकाश का पथ चमकता हुआ दिखाई नहीं देता, परंतु जब कोलाइडिक विलयन को
भाई ये प्रयोग अंधेरे में किया जाता है। जब कोलाइडिक विलयन को अंधेरे में रखकर तीव्र प्रकाश प्रवाहित करके सूक्ष्मदर्शी की सहायता से प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत देखते हैं तो प्रकाश का पथ नीले रंग का चमकता हुआ दिखाई देता है। देखिए अब इस फिगर में देखिए, यहाँ पर जो प्रकाश पथ चमकता हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन इसमें क्या है, प्रकाश का पथ नीले रंग का चमकता हुआ दिखाई देता है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इस घटना में विलयन के भीतर एक शंकु जैसी आकृति बन जाती है। देखिए यहाँ पर एक शंकु जैसी आकृति बन जाती है, जिसे टिंडल शंकु कहते हैं। अरे भाई, वैज्ञानिक टिंडल ने इसकी खोज किया था, इसलिए इसे टिंडल शंकु कहते हैं और इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो टिंडल प्रभाव के कारण, देखिए टिंडल प्रभाव कारण क्या है, इसका मुख्य कारण है कि कोलाइडीकरण के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, माने प्रकाश का फैलना, प्रकीर्णन। टिंडल प्रभाव के शर्त क्या शर्त है, देखिए नंबर 1, परिक्षेपण अवस्था माने कोलाइडीकरण, परिक्षेपण अवस्था और परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक में अंतर अधिक होना चाहिए। दोनों के अपवर्तनांक में अंतर अधिक होना चाहिए। दूसरा, परिक्षेपण अवस्था के कणों का आकार अधिक, लेकिन प्रयुक्त प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से कम होनी चाहिए। माने जिस प्रकाश के हम जिस प्रकाश के साथ देख रहे हैं, उसके तरंगदैर्घ्य की लंबाई से कुछ कम होनी चाहिए। उदाहरण एग्जांपल क्या है, सिनेमा हॉल में पिक्चर के प्रोजेक्शन के समय टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। आइए अगली पॉइंट देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राउनियन मूवमेंट। ध्यान सुनिए, रॉबर्ट ब्राउन नामक एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या काम किया, कोलाइडिक विलयन को अति शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से देखा और देख करके बताया कि जो कोलाइडिक विलयन में उपस्थित जो कोलाइडिक कण होते हैं, कोलाइडिक विलयन में उपस्थित कोलाइडिक कण लगातार विलयन के भीतर टेढ़ी मेढ़ी, कभी इधर लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। इस गति को ब्राउनी गति कहते हैं। और इसका मुख्य कारण क्या है, ब्राउनी गति का मुख्य कारण क्या है, क्योंकि कोलाइडिक कण क्या है, परिक्षेपण अवस्था है, और कोलाइडिक कण जिस माध्यम में गति करते हैं उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। तो परिक्षेपित अवस्था के जो कण है, परिक्षेपण माध्यम से लगातार असमान रूप से टकराते रहते हैं, जिसके कारण ब्राउनियन गति क्या होता है, उत्पन्न होता है। और ये जो कण है विलयन के भीतर लगातार जो होता है, लगातार टेढ़ी मेढ़ी क्या करते हैं, गति करते हैं। अच्छा, अब नोट क्या है, ध्यान से कि कोलाइडिक कणों का आकार छोटा होने पर और विलयन की श्यानता कम होने पर ब्राउनी गति तीव्र हो जाती है। अब आइए अगली पॉइंट समझते हैं, कोलाइडिक कणों पर आवेश। ध्यान समझिए, कोलाइडिक कण पर आवेश। देखिए कोलाइडिक कणों पर दो प्रकार का आवेश होता है। अरे भाई, धन आवेश होता है और ऋण आवेश होता है। अरे आपको भौतिक विज्ञान बताए हैं कि जो है आवेश दो प्रकार का, धन आवेश और ऋण आवेश। तो कोलाइडिक विलयन में उपस्थित कोलाइडिक कणों पर या तो धन आवेश पाया जाता है या ऋण आवेश पाया जाता है। इस आधार पर कोलाइडिक विलयन या साल दो प्रकार का होता है। नंबर 1 क्या है, नंबर 1 है धनात्मक कोलाइडिक साल और नंबर 2 क्या है आपका, नंबर 2 है ऋणात्मक कोलाइडिक साल। अरे भाई, वह कोलाइडिक साल जिसके कोलाइडिक कणों की सतह पर धन आवेश पाया जाता है, उसे धनात्मक कोलाइडिक साल कहते हैं। अब इसका उदाहरण जैसे क्या है, अरे जलयोजित धात्विक ऑक्साइड। देखिए क्या है, जैसे एग्जांपल में आएगा आपका जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3.XH2O जलयोजित है। उसके बाद जलयोजित क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3XH2O
यह भी क्या है, जलयोजित धात्विक ऑक्साइड है। इसी प्रकार बहुत विशेष एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है, Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड, यह भी जलयोजित, XH2O, यह भी क्या है आपका जो है ये जलयोजित धात्विक ऑक्साइड है। यह क्या है, धनात्मक कुलाइडी साल का उदाहरण है। और टाइटेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, यह भी क्या है आपका जो है धन आवेशित कुलाइडी साल का उदाहरण है। अरे हीमोग्लोबिन रक्त भी जो होता है यह भी क्या है आपका धनात्मक कुलाइडी साल के अंतर्गत आता है। परिभाषा ऋणात्मक कुलाइडी साल का, अरे भाई वह कुलाइडी साल जिसके कुलाइडी कण की सतह पर ऋण आवेश पाया जाता है, ऐसे कुलाइडी साल को क्या कहते हैं, ऋणात्मक कुलाइडी साल कहते हैं। जैसे धात्विक साल बताए हैं आपको, गोल्ड साल, अरे भाई धातुओं के साल, गोल्ड साल, कॉपर साल और सिल्वर साल, ये सब क्या है आपके जो है ये ऋणात्मक कुलाइडी साल के अंतर्गत आते हैं। और उपधातुओं के सल्फाइड, अरे भाई आर्सेनिक एंटीमनी उपधातु है, आर्सेनिक और एंटीमनी के जो सल्फाइड होता है वह भी ऋणात्मक कुलाइडी साल के अंतर्गत आता है। आपको हमने डाई आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड कुलाइडी साल बनाने की विधि का वर्णन किया है। तो डाई आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड और डाई एंटीमनी AH2O, AH2, Sp2, डाई आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड, डाई एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का जो साल होता है यह ऋणात्मक कुलाइडी साल के अंतर्गत आता है। और यह जो होता है उपधातु है, उपधातु है ना, आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है, उपधातु है, तो यह जो है उपधातुओं का जो सल्फाइड है यह ऋणावेशित कुलाइडी साल होता है। और व्यवहारिक उदाहरण क्या है, गोंद, जिलेटिन, स्टार्च, क्ले और चारकोल, यह क्या है आपके ऋण आवेशित कुलाइडी साल के उदाहरण है। ठीक है, आइए लिखवाते हैं, करते हैं। ब्राउनियन मोमेंट, तो पहले फिगर बना लीजिएगा। ये कुलाइडी कण है, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर आया, इधर गया, इधर गया, किसी भी ढंग से आप बना सकते हैं, क्योंकि कुलाइडी कण क्या करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं ना। रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने कुलाइडी विलयन को शक्तिशाली अति सूक्ष्मदर्शी से देखा और बताया कि कुलाइडी कण विलयन के भीतर लगातार कंटिन्यूअस भाई लगातार टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग गति करते हैं। इस गति को ही ब्राउनी गति कहते हैं। अब ब्राउनी गति का कारण, इसका मुख्य कारण यह है कि कुलाइडी विलयन के भीतर परिक्षेपण अवस्था के कण, माने कुलाइडी कण परिक्षेपण अवस्था के कण परिक्षेपण माध्यम के कणों से असामान्य रूप से टकराते रहते हैं, जिससे क्या होता है, ब्राउनी गति उत्पन्न होता है। नोट, कुलाइडी कणों का आकार छोटा होने और विलयन की श्यानता कम होने पर ब्राउनी गति तीव्र होती है। अब आइए अगली पॉइंट देखते हैं। कुलाइडी कणों पर आवेश, कुलाइडी कण की सतह पर धन आवेश या ऋण आवेश पाया जाता है। कुलाइडी कण की सतह पर धन आवेश या ऋण आवेश पाया जाता है। इस आधार पर साल को कुलाइडी विलयन को इस आधार पर साल दो प्रकार का होता है। नंबर एक क्या है, नंबर एक है धनात्मक कुलाइडी साल और नंबर दो क्या है, नंबर दो है ऋणात्मक कुलाइडी साल। तो धनात्मक कुलाइडी साल की परिभाषा हम लिखवाते हैं और ऋणात्मक कुलाइडी साल की परिभाषा आप लोग अपने मन से लिखेंगे। तो वह कुलाइडी साल जिसके कणों पर, अरे भाई धनात्मक धन आवेश पाया जाएगा, वह कुलाइडी साल जिसके कणों की सतह पर धन आवेश पाया जाता है उसे धनात्मक कुलाइडी साल कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसका एग्जांपल क्या है, जैसे एग्जांपल नंबर 1,
जल योजित धात्विक ऑक्साइड जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 डॉट X है ना, ये जो है जलयोजित धात्विक ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है। इसी प्रकार आपका जो है क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 डॉट X2O। फेरिक ऑक्साइड क्या है Fe2O3 डॉट X2O, माने यहाँ X जो है कुछ भी संख्या हो सकता है। अब सुनिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड जलयोजित है, क्रोमियम ऑक्साइड जलयोजित है, ये फेरिक ऑक्साइड जलयोजित है, तो क्या होता है धनात्मक पोलैरिटी साल का उदाहरण कहा जाता है। और देखिए, और उसके बाद में आपका जो है एग्जांपल नंबर 2 है, एग्जांपल नंबर 2 टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2, यह भी क्या है आपका धनात्मक पोलैरिटी साल है। नंबर 3 है आपका हीमोग्लोबिन, अरे भाई रक्त हीमोग्लोबिन, यह भी क्या है धनात्मक पोलैरिटी साल है। हीमोग्लोबिन जो हमारा लाल रंग का रक्त होता है, ये रक्त जो है आपका जो है यह भी क्या है धनात्मक पोलैरिटी साल है। अब देखिए ऋणात्मक पोलैरिटी साल परिभाषा इसे बनाएंगे, आप लोग लिख लीजिएगा, परिभाषा को लिख लीजिएगा। क्या होगा, वह पोलैरिटी साल जिसके कणों की सतह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऋण आवेश पाया जाता है, उसे ऋणात्मक पोलैरिटी साल कहते हैं। अब देखिए जैसे धातुओं के साल कौन, कॉपर साल, सिल्वर साल, गोल्ड साल आपको बनाना बताए हैं, गोल्ड साल। और नंबर 2 उदाहरण क्या है, धातु के सल्फाइड जैसे है डाइआर्सेनिक AS2AS3 डाइआर्सेनिक ट्राइसल्फाइड और Sb2S3 डाई एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। ये धातुओं का जो सल्फाइड है, ये जो धातुओं का सल्फाइड है, ये क्या है आपका जो है ये ऋणात्मक पोलैरिटी साल का उदाहरण है। और उदाहरण नंबर 3 देखिए, नंबर 3 है आपका गोंद हुआ, जिलेटिन हुआ, स्टार्च हुआ, क्ले हुआ, चारकोल हुआ, ये सब क्या है ऋणात्मक पोलैरिटी साल के उदाहरण। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक, बाय, कल फिर मिलेंगे।